दोस्तों राम राम। बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आपने हमेशा सुना होगा कि कोई प्लैनेट नीच हो गए, डेबिलिटेटेड हो गए, तो अब वो गड़बड़ हो गया हिसाब, मज़ा नहीं रहेगा ज़्यादा। आज की अपनी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नीचता को प्राप्त हुए कोई प्लैनेट भी आपको अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। और जब कभी हम बात करते हैं शनि महाराज की, तो आप सबकी थरथरी छूट जाती है, कांपने लगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि महाराज का मतलब डर बिल्कुल नहीं है। अगर शनि महाराज हैं और शनि महाराज अगर अपनी पे आ जाए देने में, तो सबसे ज्यादा आपको जो भरेंगे वो सिर्फ और सिर्फ शनि महाराज ही हैं। वारे न्यारे कर देते हैं। मैं आज इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूं। आइए जल्दी से अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। नीच शनि महाराज किस सिचुएशन में आपको धन देते हैं, और उसी हॉरोस्कोप में उसी लगन में बताऊंगा कि उच्च के होने के बाद भी धन देते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। धनु लगन के शनि महाराज जब भी डेबिलिटेटेड सिचुएशन में होंगे, वो धनदायक हो जाते हैं। सुनने में तो बड़ा अटपटा सा लगता है। एक तो शनि, सो भी नीच के, वो धनदायक कैसे हो जाएंगे? और एक इंटरेस्टिंग एंगल और ऐड करता हूं मैं यहाँ पे, कि धनु लगन में शनि महाराज जब नीच के होंगे तो वो पंचम में होंगे, 5th हाउस में नीच के होते हैं। आप में से जिसको भी थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की जानकारी है, वो इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि पंचम में वो नीच के होते हैं। अब इसको मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से शनि महाराज धनु लगन में नीच के होने के बाद भी धनदायक, धन देने वाले हो जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे तृतीयेश। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि है, वो 3rd हाउस में पड़ती है। तो तृतीयेश शनि महाराज है, जो हम समझते हैं, हमें पता है कि रिजल्ट तृतीयेश देने वाले होते हैं, क्योंकि वो मूल त्रिकोण है। तृतीयेश, जो कि तृतीय को अच्छा खाना नहीं माना गया है, तृतीयेश स्वयं से तृतीय चले गए। अर्थात जो कष्ट, जो प्रॉब्लम, जो दरिद्रता है, वो कष्ट, प्रॉब्लम, दरिद्रता में ही चलेगी। दैट मीन्स उल्टा हो गया, प्रॉब्लम्स कम हो गई। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि धनु लग्न में जो द्वितीयेश यानी कि जो धन के स्वामी है, सेकंड लॉर्ड, मकर राशि है, जहां मेरा कर्सर गोल चल रहा है, ये द्वितीयेश अपने से चतुर्थ गए हैं, धन के एक स्थान पंचम में गए हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहां से शनि भले ही पंचमस्थ नीच के हैं, लेकिन यहां से ये लाभ भाव को देखते हैं और दशम दृष्टि से ये धन भाव को देखते हैं। दशम दृष्टि से धन भाव को पंचमस्थ शनि जब देखेंगे तो किसी भी स्थिति में अपने घर को नाश नहीं करेंगे, अपने घर को तो बचाएंगे। और लाभ भाव, जो कि उनके परम मित्र का घर है, क्योंकि जब भी हम तुला लग्न की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि तुला लग्न में शनि योग कारक हैं। शनि और शुक्र परस्पर परम मित्र हैं, कहीं एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो शनि जब लाभ भाव को देखेंगे, जो कि तुला राशि है, उनके मित्र की राशि है, तो ये लाभ बढ़ाएंगे, लाभ में बेनिफिट्स देंगे। और जब ये दशम दृष्टि से सेकंड हाउस को यानी कि अपने घर को देखेंगे, तो नीचस्थ शनि भी धन देंगे। तो कभी भी आपके पास धनु लग्न का हॉरोस्कोप आता है और उसमें आप देखें कि भाई शनि तो नीच के हैं, जब भी हम पंचम में शनि देखते हैं तो एक तो माथा पहली ठनक जाता है, क्योंकि पंचम शनि को लगभग सभी शास्त्रों ने बहुत अच्छा नहीं बताया। पंचम शनि के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं, संतान के लिए काफी कष्टकारक बताया है, बहुत सारा नेगेटिव है। लेकिन पंचम शनि के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पंचम शनि जब भी देने पे आएंगे तो संसार के तल पे आपको लक्ष्मी प्रदान करते हैं। लेकिन ख्याल रहे, पंचम शनि जब देने पे आएंगे तो अध्यात्म के तल पे ये आपको मंत्र सिद्धि प्रदान करते हैं। पंचम शनि दशम दृष्टि से जब देखेंगे, ये एक नेटिव का चार्ट है जो मैंने खोला हुआ आपके सामने, आप देख रहे हैं कि किस तरह से हॉरोस्कोप में केंद्र अधिपति दोष भी है, भाग्य भाग्येश राहु केतु के साथ बहुत क्लोज क्लोज शेविंग है, क्लोज कंजक्शन में है, वीनस भी अष्टम है। लेकिन फिर भी इन नेटिव के पास ईश्वर की कृपा से धन की लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। धन के मामले में ये नेटिव बिल्कुल आनंद से रहे। इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है कि यदि धनु लग्न है और भाई धनु लग्न में मान लीजिए शनि उच्च के हैं,
तब क्या होगा। आइए एक और हॉरोस्कोप देखते हैं। ये हॉरोस्कोप भारतवर्ष की एक मशहूर सिने अभिनेत्री का है। धनु लग्न है और इनके धनेश उच्च के होके लाभ भाव में बैठे हैं। तो धनेश जब भी उच्च के होके लाभ भाव में बैठेंगे तो ये अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन हो क्या रहा है कि उच्च के होकर ये धनेश लगन को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। जब भी धनु लग्न होगा और धनेश उच्च के होके लाभ भाव में जाएंगे तो ये उच्च के शनि यानी कि उच्च का धनेश पूर्ण दृष्टि से लगन को देखेगा, तो ये नेटिव के पास प्रचुर मात्रा में धन की संपत्ति की अवस्था को क्रिएट कर देंगे। ये जो हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं ये भारतवर्ष की मशहूर सिने अभिनेत्री रेखा जी का है। और हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि रेखा जी आमतौर पे कई बार हमने देखा है कि बहुत से सिने कलाकार होते हैं, एज बढ़ जाती है, प्रोफेशन नहीं रहता तो उनको मनी क्रंचेस आने लगते हैं। लेकिन रेखा जी के बारे में जितना हम लोग आज भी सोशल मीडिया से जानते हैं या तो हम उनको किसी भी प्रकार से देखते हैं समाज में, उनके पास धन की आज भी कोई कमी कोई तंगी नहीं है। तो आप अपने मन से ये विचार बिल्कुल हटा दें कि शनि है तो कुछ पंगा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं शनि है तो सिर्फ तब पंगा है जब हमने कुछ गड़बड़ झाला किया हुआ है, वरना धनु लगन ने तो गड़बड़ झाला किया है जब शनि नीच के थे। लेकिन उस सिचुएशन में भी भले ही नीच के पंचमत शनि धनु लगन वालों को टेंशन दे दें, प्रॉब्लम दे दें, संतान की समस्या दे दें, लेकिन धन की समस्या बिल्कुल। फिर मिलूंगा आपसे इसी तरह के कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी।